अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग 7th का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 2 किए थे। आज करने हैं 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कह रहा फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। तो इसकी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड होगी बच्चों? टू फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, सबसे पहले हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो डेफिनेशन करवाई थी, लगन निशान लगवाए थे, उसमें मीन प्रोपोर्शनल की भी बात थी। तो वहाँ पे डेफिनेशन में उसने बताया हुआ है कि हमें लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स बी मीन प्रोपोर्शनल। एक्स को लेट कर लिया मीन प्रोपोर्शनल, उसके बाद एक्स को मिड में लिखना है 2 दफ़ा। अब उसके बाद हम लोगों ने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स यानी कि ये मिड वाली दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, एक्सट्रीम जो दोनों एंड पे हैं मल्टीप्लाई कर दें। हमें यहाँ से एक्स चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया। 64 जो है बच्चों वो 8 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर भी 8 आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर लिए। अब जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अब बिल्कुल सिमिलर है। 4 वाला मैं करवाता हूँ, 5 वाला आप लोगों ने उसी तरह करना है। ये प्रोपोर्शन अब इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन हैं, इसको ज़रा अच्छी तरह समझना है। इसी तरह आगे भी होने हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ वर्कर इज़ पेड RS 2130 रुपीज़ फॉर 6 डेज। एक वर्कर है, मजदूर है, उसको 6 दिन के लिए इतनी अमाउंट दी जाती है मजदूरी के तौर पर। कह रहा है इफ़ टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ RS 9230 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन द मंथ। कह रहा अगर उसको एक मंथ के लिए इतनी मजदूरी दी जा रही है, तो हमें बताना ये है कि वो एक मंथ में काम कितना करेगा। तो बच्चों हमारे पास हेयर डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रुपीज़। अच्छा, दो रिलेशन पढ़े थे हम लोगों ने। एक डायरेक्ट रिलेशन था कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी बढ़े, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, तो ये डायरेक्ट रिलेशन था। इसी तरह इन्वर्स रिलेशन कि एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी उस हिसाब से कम हो, और एक क्वांटिटी बढ़े तो अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो, तो ये होता है इन्वर्स रिलेशन, उल्ट होता है। अब बच्चों देखो, अगर यहाँ पे डेज़ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ़ रुपीज़ कह लो आप लोग, नंबर ऑफ़ रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ने से उसके नंबर ऑफ़ रुपीज़ भी ज़्यादा होंगे, यानी कि वो ज़्यादा दिन काम करेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से, डेज़ के बढ़ने से रुपीज़ भी बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ बढ़ने से जब दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब एरोज़ किस हिसाब से लगानी है? अब अच्छा बच्चों याद रखें, जो आप लोगों ने वेरी अननोन फाइंड करना है जिस चीज़ को, उसके लिए एरो हमेशा ऊपर की तरफ लगानी है। ठीक हो गया। अब दूसरी एरो डिसाइड करनी है कि रिलेशन डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अगर तो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन हुआ, तो आप लोगों ने ये भी एरो ऊपर की तरफ लगानी है। अब अगर ये इन्वर्स रिलेशन हुआ, तो ये एरो आप लोगों ने नीचे की तरफ कर देनी है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन का फ़र्क याद रखना है। इसको अच्छी तरह समझ लेना बच्चों। उसके बाद अब इनको लिखना कैसे है? अच्छा, ये इसकी एरो की टेल है और ये इसका हेड है। आप लोगों ने क्या करना है, जो टेल वाला मेंबर होगा आप लोगों ने उसको ऊपर लिखना है, और जो हेड वाला एलिमेंट होगा उसको नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे टेल पे एक्स था, इसको ऊपर लिख लिया और हेड वाले को नीचे लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कर लिया। अब बच्चों हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो एक्स इधर रहेगा, 6 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इस चीज़ को इस पर डिवाइड कर देना। तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा 36 डेज़। तो 36 डेज़ वो काम करेगा तो इतने रुपीज़ कमाएगा। इसी तरह बच्चों आप लोगों ने जो इसका 5 वाला पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन का क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों ने इस तरह कर लेना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।